बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बनाएंगे मूंग और मसूर की ये मजेदार सी अचारी दाल। दाल तो हर घर में कई तरीके की बनाई जाती है। अगर आपने ये अचारी दाल इतने मजेदार तरीके से आज ट्राई कर ली तो आपकी जुबान पे इसका जायका रह जाएगा। ये इतनी कोई मजेदार बनके तैयार होती है। कैसे बनेगी इतनी मजेदार सी दाल, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपकी भी अचारी दाल इतनी मजेदार बनके तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं फिर ये मजेदार सी अचारी दाल बनाना शुरू करते हैं। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी अचारी दाल बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, 1 कप भर के लेना है मसूर की दाल। इसके अलावा ले लेंगे आधा कप यहाँ पे मूंग की दाल। अब अच्छी तरीके से पहले आपने इसको साफ सुथरा करना है, इसमें कोई कंकर वगैरह नहीं होना चाहिए और अच्छी तरीके से पहले वॉश करेंगे और फिर इसको रख देंगे भिगोने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब ये भीग के नरम मुलायम हो जाएगी तो फिर यहाँ पे कुकर में शिफ्ट कर देंगे इसको बॉईल करने के लिए और मजीद 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे ताकि नरम मुलायम अच्छी तरीके से यहाँ पे गल सके दाल। एक शामिल कर देंगे यहाँ पे मीडियम साइज की प्याज। इसके अलावा 1 टमाटर शामिल कर देंगे मीडियम साइज का बारीक सा कटा हुआ। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके अलावा 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। यहाँ पे शामिल करेंगे मजीद फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1 चिकन क्यूब और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे इन सारे ही मसालों की और कवर कर देंगे। 10 मिनट की सीटी लगा देंगे ताकि दाल अच्छी तरीके से स्मूथ बन के तैयार हो। 10 मिनट के बाद फिर यहाँ पे सीटी हो जाएगी तो इसको कवर हटाएंगे। या फिर पहले आप लोगों ने क्या करना है, प्रेशर निकालना है सारा, फिर उसके बाद कवर हटाना है। तो आप लोगों को ये मजेदार सी दाल बिल्कुल स्मूथ सी बन के यहाँ पे रेडी मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों ने 10 मिनट के अलावा आप लोगों ने सीटी नहीं लगानी। ये दाल बहुत ही ज्यादा जल्दी बन के तैयार हो जाएगी क्योंकि हमने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब यहाँ पे इस टाइम पे आप लोग नमक भी चेक कर सकते हैं। अब हरी मिर्चों के लिए एक अचारी मसाला तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा ले लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून राई दाना और 1 टीस्पून साबित धनिया। अच्छी तरीके से इनको ड्राई रोस्ट करेंगे, इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएंगी। बस मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने ये काम करना है। वो हल्का सा कुछ सेकंड के लिए करकराना है और फिर एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और उसमें मजीद मसाले शामिल करेंगे। इस तरीके से ये होना चाहिए, दरदरा सा कुटा हुआ होना चाहिए। पाउडर नहीं बनाना है आप लोगों ने, बस यहाँ पे दरदरा सा कूटना है। अब शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पे चाट मसाला। इससे और ज्यादा मजीद फ्लेवर निकल कर आएगा इसमें। मिक्सिंग करेंगे और एक यहाँ पे शामिल कर देंगे नींबू बड़े साइज का। इसकी जगह आप लोग यहाँ पे 1 टेबल स्पून सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नींबू नहीं है तो। और अगर सिरका भी नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मकसद खाली हमारा ये है कि अभी ये ड्राई है मसाला तो हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में लेके आना है। जब हम मसालों के अंदर ये सारी चीजें शामिल कर देंगे, ये लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे तो जब हम इसको मिर्चों में फील करेंगे तो ये मसाला मिर्चों में से बाहर नहीं आएगा। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, आप लोग अपने खानों में हरी मिर्चों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें। तो इससे क्या होता है, हमें एक रेसिपी में अपने खानों में यहाँ पे खूबसूरती भी मिलती है हरी मिर्चों से और दूसरा ये है कि हमें यहाँ पे काफी मिकदार में विटामिन सी भी मिल जाते हैं। तो अब ये सारा ही मसाला हमारा यहाँ पे बनके बिल्कुल रेडी हो गया मिर्चों में। अब अचारी दाल के लिए एक स्पेशल अचारी तड़का तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप भर के ले लिया है घी। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर दूंगी यहाँ पे जीरा और मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने जीरे को इतना पकाना है कि बस जीरे पे हल्का सा कलर आ जाए। फिर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे बारीक सा बिल्कुल चॉप किया हुआ लहसुन। यहाँ पे शामिल करना है आप लोगों ने यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन। पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसी तरीके से शामिल करना है। यहाँ पे गोल वाली मिर्चें शामिल कर देंगे। इसके बाद गोल वाली मिर्चें शामिल करने के बाद हल्का सा बस कड़कड़ाएंगे, लहसुन को और जीरे को जलने से बचाएंगे और फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे हरी मिर्चें जो कि हमने अभी मसाला भर के रखी थी। ये वो मजेदार सा तड़का तैयार हो रहा है जिससे आप लोगों की दाल का एकदम ही लुक भी चेंज हो जाएगा और जायका भी एक अलग ही चेंज हो जाएगा। इतना मजेदार इस बन के तैयार होगा कि आप लोग इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बस ये अब ये मजेदार सा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया। अब इस टाइम पे फ्लेम को करेंगे ऑफ और ये मजेदार सा तड़का बिल्कुल यहाँ पे शामिल कर देंगे दाल के ऊपर। इतनी कोई आसान सी और इतनी कोई झटपट सी रेसिपी है, ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। मसूर की दाल तो वैसे भी गल जाती है जल्दी, मगर आप लोगों ने अगर इसको भिगो के बनाया और ये कुकर में बनाया तो ये झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया और आपके घर में किसी को दाल नहीं भी पसंद तो सब मज़े लेके ये दाल खाना पसंद करेंगे। इतनी कोई मज़ेदार, इतनी कोई डिफरेंट से बन के तैयार होती है। तो बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।